देखिए, बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थलों की। इन प्रमुख मरुस्थलों में पहला मरुस्थल है सोनोसन मरुस्थल। सोनोसन मरुस्थल, ठीक है। ये मरुस्थल जो है इतनी बड़ी विशेषता नहीं पाई जाती है, लेकिन प्रमुख उत्तरी अमेरिका का प्रमुख मरुस्थल है। ये मरुस्थल जो है अत्यधिक मात्रा में इसमें रेत का जो पाया जाता है, वर्षा जो होती है वर्षा कम मात्रा में इसमें देखने को मिलती है। सोनोसन जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में कम मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। बाकी ऐसा नहीं, यहाँ वनस्पति जो क्षेत्र है, वनस्पति क्षेत्र भी आपको थोड़ा कुछ देखने को मिल जाएगा। उत्तरी अमेरिका जो है ठंडे प्रदेश जो है, उन प्रदेशों का माहौल है, तो वहाँ पर आपको कुछ वनस्पति जो है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो है एरिजोन का मरुस्थल। एरिजोन मरुस्थल, ये एरिजोन मरुस्थल जो है, इस एरिजोन मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल की उतनी विशेषता नहीं है। यहाँ पर जो है अत्यधिक मात्रा में दूर दूर स्थानों पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लंबी गति के अगर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उन पर कुछ स्थानों पर उत्तरी अमेरिका जो है यानी कि ग्रीनलैंड जो है वहाँ उन क्षेत्रों में थोड़ा, यहाँ जब आप जाओगे यूएसए में तो इनके ऊपर थोड़ी बर्फ जो होती है वो नहीं पाते, ठंडे प्रदेश की वो है, लेकिन यहाँ पर रेतीले मरुस्थल जो है कुछ पाए जाते हैं। और उसके बाद है कैलिफोर्निया का मरुस्थल, तीसरा जो है कैलिफोर्निया का मरुस्थल, और चौथा है मैक्सिको का मरुस्थल। मैक्सिको का मरुस्थल, ध्यान रखना ये जो तीन मरुस्थल हैं, ये तीनों मरुस्थल आपको यूएसए में पाएंगे। यूएसए जो है यूएसए में पाएगा, और ये मरुस्थल जो है वो आपको मैक्सिको देश जो है उस मैक्सिको देश में ही पाएगा। यानी कि सोनासन मरुस्थल, एरिजोन मरुस्थल, कैलिफोर्निया का मरुस्थल जो है वो आपको यूएसए में देखने को मिलेंगे। और मैक्सिको जो है, उस मैक्सिको का मरुस्थल जो है आपको मैक्सिको देश जो है उस मैक्सिको देश में ही देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनके कुछ मरुस्थल थे। इन मरुस्थलों की इतनी मुख्य कोई विशेषताएं नहीं है, अगर विशेषता होती तो बता देते हैं। इसके बाद इनके कुछ पठार आते हैं, यानी कि कहाँ पर कौन सा पठार है तो वो आपको पठार में बता दिए। तो प्रमुख मरुस्थल थे, इनको उतार लो। इनके बाद आपको लिख देते हैं प्रमुख पठार। प्रमुख पठार, अब देखो प्रमुख पठार जो है, पहला है कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। दूसरा है ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन का पठार। तीसरा है कोलोराडो, कोलोराडो का पठार। और चौथा पठार जो है वो है लेब्राडोर का पठार, लेब्राडोर का पठार। ये चारों पठार जो हैं आपके प्रमुख, कोलंबिया का पठार जो है, ग्रेट बेसिन का पठार है, कोलोराडो का पठार है, या लेब्राडोर जो है ये पठार। इन पठारों में ध्यान रखना है, ये तीनों पठार आपको वही यूएसए जो है उस यूएसए में मिलेंगे, और ये आपको मिलेगा कनाडा देश, ठीक है। ये तीनों जो है कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, ये तीनों आपको यूएसए में मिलते हैं। और लेब्राडोर जो है, उस लेब्राडोर का पठार जो है वो आपके कनाडा जो है उस कनाडा देश में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इनको उतार लो। उसके बाद कुछ मुख्य चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी लिखा देते हैं। ठीक है,
उसके बाद उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग, इसका रेल मार्ग जो है पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है वो इसका सबसे बड़ा है। पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है उत्तरी अमेरिका जो उसका सबसे लंबा रेल मार्ग है पार कैनेडियन रेल मार्ग। ये पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है कनाडा और कनाडा का वैक्यूमबर और हेलीफैक्स को जोड़ता है। कनाडा जो है उस कनाडा देश में दो स्थान है, एक वैक्यूमबर है एक हेलीफैक्स है, उन दोनों स्थानों को जोड़ता है। इसकी लंबाई अगर देखी जाए, लंबाई 7050 है और निर्माण जो है लंबाई अगर देखी जाए 7050 किलोमीटर रेल मार्ग जो है इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो 7050 किलोमीटर है। और निर्माण जो हुआ था 1886 में, इसका निर्माण जो हुआ था 1886 में पार अमेरिका रेल मार्ग जो है इसका निर्माण किया गया था। तो ये जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है पार कैनेडियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है। और निर्माण जो है वो निर्माण इसका हुआ था 1886 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद इसे उतार लिखाते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? चल गई विश्व की नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। उसके बाद अगर देखोगे तो सेकंड मैक्सिको की खाड़ी मिलती है, मैक्सिको की खाड़ी। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर देखते हो तो आपको मिलेगी हडसन की खाड़ी। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी अगर खाड़ी की बात करें तो वो आपकी खाड़ी आ जाएगी बंगाल की खाड़ी, जो लगभग 21.72 लाख किलोमीटर लंबी। ये जो है 21.72 लाख किलोमीटर, ये लगभग 15 पॉइंट कुछ है। और उसके बाद हडसन की जो खाड़ी है, हडसन की खाड़ी 12.30 है, ये 15.5 लाख किलोमीटर है। और ये 13 पॉइंट लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो है खाड़ी पाई जाती है। सॉरी, ये 12.30 लाख वर्ग किलोमीटर ये खाड़ी पाई जाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी है, जो लगभग 21.72 लाख वर्ग किलोमीटर लंबी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि खाड़ी यानी कि विश्व की सबसे लंबी तट रेखा जो बनाती है वो कौन सी खाड़ी बनाती है? हडसन की खाड़ी बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले मैदान जो हैं वो प्रेरीज कहलाते हैं। प्रेरी जो है वो प्रेरी जो मैदान जो है प्रेरी कहलाते हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका मैदान जो है, उस उत्तरी अमेरिका मैदान में घास के मैदान जो है, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान जो हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? प्रेरीज कहलाते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा जो है उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का और सुअर जो होता है उन दोनों का मांस का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा किया जाता है। आप एक लाइन लिख सकते हो, यानी कि उत्तरी अमेरिका जो है उस उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्पादन मक्का और सुअर का मांस जो है
उन दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। देखिए अब लिखिए इस महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका का, या सीधा लिख लो इस महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थान रिफ्ट घाटी जो है कैलिफोर्निया में जो आपको पाएगी मृत घाटी, सबसे निम्नतम स्थान जो है वो है मृत घाटी कैलिफोर्निया में। ठीक है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थान जो है वो कौन सा है आपका मृत घाटी, जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। अब ये है कि विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन जो है, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन जो है वो आपका जंक्शन जो पाया जाता है वो ध्यान रखना शिकागो, शिकागो में पाया जाता है। अच्छा, ये विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है। बात ये है कि विश्व की सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है, विश्व का सबसे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में था। एशिया महाद्वीप का भी वो जो भारत जो है उस भारत देश में था। भारत देश का उत्तर प्रदेश जो है गोरखपुर जो है वहाँ बन गया। उससे पहले खड़गपुर जो है पश्चिम बंगाल में वो था, लेकिन अभी उसके बाद विश्व का दूसरे नंबर पर खड़गपुर पश्चिम बंगाल का है जो आ गया है। उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी जो है वो आपके कहाँ स्थित है, तो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी जो है वो भी आपके यही शिकागो जो है, इस शिकागो में आपके स्थित। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी जो है वो शिकागो में है। शिकागो कहाँ पड़ता है आपका यूएस जो देश है उस यूएसए देश में पड़ता है। यूएनओ जो है, यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, या आपको पता होगा यूएन जो है उसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में। उसके बाद लिखिए किस देश की तट सीमा सबसे लंबी है, नेक्स्ट लिख लो किस देश की तट सीमा सबसे लंबी है, किस देश की, तो वो आपका जो देश है कनाडा देश जो है उस कनाडा देश की सबसे लंबी तट सीमा पड़ेगी आपकी। ठीक है, ध्यान रखना भारत जो है उस भारत की तो लगभग 7516.6 किलोमीटर जो है उसकी सीमा पड़ती है। बाकी देश जो है किस देश की सबसे लंबी तट सीमा जो लगती है, कनाडा देश जो है उस कनाडा देश की सबसे अधिक लंबी तट सीमा लगती है। उत्तरी अमेरिका जो है, इस उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हुई, उत्तरी अमेरिका जो है और तो चल रही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, उत्तरी अमेरिका जो है उस उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी रॉकी चोटी, रॉकी या रॉकीज लिखें, रॉकी चोटी जो है रॉकी पर्वतमाला पर स्थित है तो रॉकी लिखें या रॉकीज लिख दें, एक बात है रॉकी पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो आपकी पाई जाएगी कौन सी पाई जाएगी, रॉकी चोटी जो। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका जो है इसकी सबसे लंबी
लंबी नदी, ठीक है। अभी तो ऊंची चोटी की बात की थी, तो ऊंची चोटी जो है उसकी रॉकी थी। ये रॉकी जो है ये रॉकी पर्वतमाला में, रॉकी क्यों दो, ये रॉकी पर्वतमाला में पड़ती है। पर्वतमाला जो रॉकी पर्वतमाला, उसमें रॉकी ऊंची, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो है मिसिसिपी, मिसिरो, यानी कि मिसिसिपी मिसिरो नदी जो है सबसे लंबी, मिसिरो जो है, यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो मिसिसिपी मिसिरो नदी जो है सबसे लंबी है, जो लगभग 6240 किलोमीटर, 6240 किलोमीटर लंबाई में ये नदी फैलती है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी रॉकी पर्वत चोटी, और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो लंबी नदी है मिसिसिपी मिसिरो नदी। अब इसकी कुछ चीज़ें बचती हैं, जलसंधि, यानी कि प्रमुख जलसंधि जो है वो जलसंधि इसकी बची हैं। देखिए अब बचे प्रमुख जलसंधि, प्रमुख जलसंधियों, जलसंधियों का मतलब होता है यानी कि एक छोटे मार्ग द्वारा दो बड़ी जलसंधियों को जोड़ना, वो कहलाता है जलसंधि। तो पहली जलसंधि है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की जलसंधि, ठीक है। प्रमुख जलसंधियों में पहली है फ्लोरिडा जो है, उस फ्लोरिडा की जलसंधि, ये जो है यूएसए व क्यूबा को जोड़ती है। ये फ्लोरिडा की जलसंधि में जो है यूएसए व क्यूबा जो है उस क्यूबा देश को जोड़ती है। अगर इनके महाद्वीप की बात करें, देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिका, ये तो उत्तरी अटलांटिका है, यहाँ उत्तरी अटलांटिका, और यहाँ है मैक्सिको, मैक्सिको। इन दो स्थानों को ये जोड़ती है। फ्लोरिडा की जलसंधि जो है यूएसए क्यूबा को, और उत्तरी अटलांटिका और मैक्सिको की। उसके बाद दूसरी जो आती है यूकाटन की जलसंधि, सेकंड जो है यूकाटन जलसंधि, ठीक। यूकाटन जलसंधि जो है क्यूबा और मैक्सिको जो है उन दो स्थानों को जोड़ती है। इसमें पहला आएगा क्यूबा प्लस मैक्सिको, ठीक है। दो स्थानों को, तो क्यूबा जो पड़ता है वो आपका पड़ेगा मैक्सिको की खाड़ी और ये कैरिबिया की खाड़ी। यहाँ पर जो स्थान आपका होगा वो मैक्सिको की खाड़ी का होगा, मैक्सिको की खाड़ी, और इसके बाद मैक्सिको जो है वो पड़ेगी आपकी कैरेबियन सागर। इसका स्थान जो होगा वो कैरेबियन सागर, यानी कि यूकाटान जो जलसंधि है वो क्यूबा और मैक्सिको को जोड़ती है। क्यूबा जो है वो मैक्सिको की खाड़ी के क्षेत्र, मैक्सिको की खाड़ी का जल, और मैक्सिको जो है वो कैरेबियन सागर जो है उसका जल जो है उन दो स्थानों को, इन दो मुख्यों को आपस में रास्तों को जोड़ती है। उसके बाद नंबर तीसरी आती, उसके बाद तीसरी जो है वो तीसरी है डेविस जलसंधि, डेविस जलसंधि, ठीक है। डेविस जलसंधि, ये डेविस जलसंधि जो है ये ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को जोड़ती है। डेविस जलसंधि जो है ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप जो है इन दो स्थानों को जोड़ती है। यानी कि डेविस जलसंधि जो है ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप समूह जो है इनको जोड़ती है। ग्रीनलैंड जो है, उसके बाद जो है विश्व की सबसे चौड़ी, यानी कि ये जो डेविस जलसंधि जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। तो यहाँ पर आप नोट डाल के लिख लो, विश्व की सबसे
चौड़ी जल संधि, यानी कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है वो कौन सी है? डेविस जल संधि, जो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप दो स्थानों को या दो जलराशियों को जोड़ती है, जो कहाँ पड़ती है? आपके उत्तरी अमेरिका में। पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी जो जल संधि वो कहाँ पड़ती है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में डेविस जल संधि है, और वो जो है डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप जो है उन दो बड़ी जलराशियों को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद एक बचती है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि, ये हडसन जल संधि जो है ये बेफिन द्वीप और कनाडा जो है उन दो स्थानों पे, यानी कि हडसन जो जल संधि है वो हडसन जल संधि बेफिन द्वीप और कनाडा जो है उस कनाडा के मुख्य दो स्थान यानी कि जो बड़ी जलराशि है उनको जोड़ती है, जिसमें यहाँ पर आएगी हडसन की खाड़ी, यानी कि बेफिन द्वीप जो है जिसमें हडसन की खाड़ी, और कनाडा जो है यहाँ पर आ जाएगी उगावा की खाड़ी। उगावा की खाड़ी, यानी कि इन दो स्थानों को हडसन जल संधि बेफिन द्वीप और कनाडा को जोड़ती है। हडसन की खाड़ी और उगावा की खाड़ी को जोड़ती है। उगावा खाड़ी जो है ये लेब्राडोर सागर जो है उस लेब्राडोर सागर के अंतर्गत आती है। लेब्राडोर कह दो या लेब्राडोर कह दो, उस सागर जो है उस सागर के अंतर्गत आती है। अधिकतर लेब्राडोर कहते हैं इसे, बाकी लेब्राडोर भी आप कह सकते हो। तो हडसन की खाड़ी के अंतर्गत आती है, ये इसकी प्रमुख जल संधि आती है। यहाँ तक जो है तीसरा जो आपका था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अच्छा, आपको अगर वीडियो सही लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई आपको ऐसा लगा कि यह समझना अच्छा है, तरीका अच्छा था, तो आप वीडियो पर कमेंट्स और लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।